हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। नए भारत के आधुनिक सैनिकों की कहानियां हम आपको सुना रहे हैं और आज उनकी कहानी, जिनके रास्ते में जो अड़चन आए उसे पार कर लेते हैं, जो दुश्मन आए उसका संहार कर देते हैं। आज नए भारत के संपूर्ण सैनिकों की कहानी, वो जो दृढ़ता और वीरता का संकल्प लिए आगे बढ़ते ही रहते हैं। राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्र के सपूत, राष्ट्र के रक्षक, राष्ट्र के लिए समर्पित, राष्ट्र के संपूर्ण सैनिक। राष्ट्रीय राइफल की एक अलग पहचान है। तो हम फौज में आए तो हमने ये सोचा कि हम भी राष्ट्रीय राइफल का हिस्सा बने। नए नए इक्विपमेंट्स के साथ हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो अपने आप में बहुत ही प्राउड फील होता है। संपूर्ण अपनी वीरता के कारण, संपूर्ण अपनी दृढ़ता के कारण, संपूर्ण अपनी भूमिका के कारण, जितने भी जवान जो कि अलग अलग आर्मर्ड, इन्फेंट्री, सिग्नल्स से आते हैं यहाँ पे सोल्जरिंग के लिए आते हैं। सोल्जरिंग एक ऐसी चीज है जिससे कि आपको, जिसके लिए आपने ज्वाइन किया है इस भारतीय सेना को, उसी के लिए वो सोल्जरिंग के लिए यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे उनको यहाँ पे कॉम्बैट सिचुएशन फेस करने का उनको मौका मिलता है। ये देश के दुश्मनों का काल है और देश के हर नागरिक का कवच। एक आतंकी जिसने सोच ही लिया है कि उसको लड़ना है आखिरी तक, तो फिर हम उसको और किसी रास्ते पे जाने भी नहीं देते हैं एंड उसको हम अंत दिखा ही देते हैं। राष्ट्रीय राइफल का गठन हुआ उसके बाद अभी तक आतंकवादी कार्रवाइयां बहुत कम हो गई हैं। अगर मैं वायलेंस पैरामीटर की बात करूं तो कश्मीर में बहुत ही नीचे डाउन हो गया है। राष्ट्रीय राइफल्स के इन सैनिकों के जिम्मे आतंक का सफाया है और इनका दायित्व आतंक से पीड़ित आवाम को मरहम लगाना भी है। यहाँ पर हमें आतंकवादी को खत्म करना, ये बेसिक एम होता है, चाहे वो लोकल हो चाहे वो फॉरेन हो। जो हमारा लोकल यहाँ पे आवाम है, जो हमारे यूथ है, उनको ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर वो मिसगाइड हो रहे हैं, आई थिंक इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ पाइपलाइन। इफ ही इज जस्ट आउटसाइड दी पाइपलाइन, उसने अगर टेररिज्म के रास्ते को नहीं पकड़ा है, तब तो हम वहीं उसको रोक देते हैं। ये एक अनूठा दस्ता है जो प्रशिक्षण में आधुनिक है, हथियारों से अत्याधुनिक है और भूमिका जिनकी हमेशा प्रासंगिक है। इनके गठन के केवल 3 दशक हुए हैं और उस लिहाज से देखें तो ये आधुनिक भारत का सबसे नवीन दल है। यहाँ पे जो हम ट्रेनिंग करवाते हैं लड़कों को, जो भी है, जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस की ट्रेनिंग होती है, चाहे वो सीबीएस में होती है और बटालियन लेवल पे जो हम करते हैं, उससे उनका मोरल एंड मोटिवेशन हमेशा उच्च दर्जे का रहता है। और साथ में जो हम उनको इक्विपमेंट देते हैं, जैसे उनके साथ जो वेपन्स हैं, उनके पास जो इक्विपमेंट है, जिससे कि उनको काबिलियत उनके अंदर होती है कि वो रात को दिन को किसी टाइम पे 24 आवर्स हमेशा ब्रेन में वो रेडी रहते हैं ऑपरेशन करने के लिए। राष्ट्रीय राइफल्स की बदलती हुई ट्रेनिंग, बेहतर होते हथियार, बदलती रणनीति के जरिए नए हिंदुस्तान की नई ताकत का नमूना आपको दिखाएंगे। प्रमुख तौर पर सेना का जो किरदार है वो युद्ध लड़ना है, सरहदों की सुरक्षा करना है। लेकिन देश में जैसे जैसे आतंक का बढ़ावा हुआ, उस तरह से भारतीय सेना ने भी अपना एक खास दस्ता तैयार किया, अपने खास सैनिकों को तैयार किया। आतंकवाद से लड़ने के लिए ये जो
सैनिक हैं, उनके जो अभ्यास होता है उनमें भी परिवर्तन समय समय के साथ करना होता है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवाद अपने रूप बदलता है उस हिसाब से उनका मुकाबला भी करना होता है। फायरिंग ड्रिल्स अगर आप बाकी जगहों पर देखेंगे और राष्ट्रीय राइफल्स के सैनिकों को करते देखेंगे तो उससे भी आपको बड़ा अंतर, बड़ा फर्क नजर आएगा, क्योंकि इस तरह की चुनौतियां हैं, इस तरह की जरूरतें हैं, उसे पूरा करते हुए इनकी निशानेबाजी है, चाहे जो टारगेट है वो चलता हुआ हो, चाहे ये खुद चलते हुए उस पर निशाना साध रहे हो। एक बात होता है प्रशिक्षण, एक बात होता है क्रियान्वयन, यानी ट्रेनिंग और असली परिस्थितियों में उसके इस्तेमाल में फर्क होता है। पर यहाँ हम एक ऐसी टीम के बारे में बात कर रहे हैं जो हमेशा क्रियान्वयन की ही स्थिति में होती है। जब भी कोई ऑपरेशन के लिए आप लोगों को लॉन्च होना होता है, कितना समय लग जाता है? हमें 1 से 1.5 मिनट अपना बैटल गेयर डालने में टाइम लगता है। उसके बाद हमने सारा ही एरिया देख रखता है, जहाँ का भी कोई पिन आता है तो हम उस पिन को देखते हैं और उसका 1 से 2 मिनट में प्लांट करते हैं, और उसके बाद हम बाहर अपने रूम से बाहर निकल के अपना गाड़ियों में बैठ के COB छोड़ देते हैं। तो लगभग मतलब 5 मिनट के आसपास लगा आपको बस? जी मैम, 5 मिनट में हम यहाँ से मूव कर जाते हैं। जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां पहले से कहीं बेहतर हो रही हैं, लेकिन थ्रेट यानी खतरा हमेशा बना रहता है। लिहाजा राष्ट्रीय राइफल्स के ये जवान 24 घंटे रेडी टू लॉन्च रहते हैं, हर दम तैयार। तो अब किसी भी ऑपरेशन के लिए आप लोग 24 घंटे तैयार हैं? जी मैम, हर टास्क के लिए हम हर जगह ही तैयार रहते हैं मैम। ये कहना जितना आसान है, कर पाना उतना ही मुश्किल। ये जितना शारीरिक तौर पर चुनौतीपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा इसका सूत्र मानसिक है। पर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने एक छोटे से वाक्य में अपनी टीम के लिए एक सफल फलसफा समेटा है। जैसे बोल रहे हैं कि हाँ 100 चक्कर के लिए 1 टक्कर जरूरी है ना, तो ये हम वो 1 टक्कर के लिए ही जो अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। 100 चक्कर 1 टक्कर, इसलिए वो वर्डिंग सभी हमारे यहाँ के जवान सबको पता है कि अपने आप का जो मोमेंटम है, जो आप ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, उस मोमेंटम को मेंटेन रखना है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि पहली बार ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो आज कुछ नहीं होगा, मैं ढीला रहूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हर चक्कर में जब भी वो बाहर जाते हैं अपनी COB से, मतलब कंपनी ऑपरेटिंग बेस से बाहर जाते हैं, तो उसको पता होना चाहिए कि आज कांटेक्ट हो सकता है, आज मुकाबला हो सकता है। इसलिए उसका मेंटल सेटअप जो है, जो मेंटल मोबिलिटी है, उसकी हमेशा तो वैसी रहनी चाहिए कि आज फायर फाइट होगा तो मुझे आज वो रिजल्ट देना है और आज उस मिलिटेंट को मारना है। जरूरी नहीं कि हर ऑपरेशन जो लॉन्च किया जाए वहां आतंकियों से सामना हो ही जाए, पर जरूरी ये है कि जब सामना हो तो आतंकी बचने न पाए। इसीलिए इन सैनिकों की ट्रेनिंग में कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। यहाँ फायरिंग का प्रशिक्षण चल रहा है, क्योंकि एक RR के जवान को शहरी या जंगली किसी भी क्षेत्र में ऑपरेशन करना हो सकता है, इसीलिए हर तरह की फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है।